स्पेस में छुट्टियां मनाने का सोच रहे हो तो टूथब्रश से ज्यादा कुछ पैक करना पड़ेगा। पता करते हैं क्यों। सूरज पर पैर रखने की कल्पना करो, बहुत गर्मी लगती है ना। हाई बोलने से पहले ही भाप बन जाओगे। अब मरकरी शायद 2 मिनट एक्सप्लोर करने देगा। अगर तुम्हें झुलसाने वाली गर्मी और जमा देने वाली सर्दी के बीच डांस करना पसंद है तो वीनस, अपने पिज्जा ओवन से भी ज्यादा गर्म सतह के साथ तुम 1 सेकंड भी नहीं टिक पाओगे। और मंगल, वो मशहूर लाल ग्रह, इसके शांत लुक से धोखा मत खाना। स्पेस सूट के बिना तुम कुछ ही पलों में हवा के लिए हाँफने लगोगे। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून, लैंडिंग के बारे में भूल जाओ। ये गैस जायंट्स तुम्हारे स्पेस सपनों को और तुम्हें ग्रेविटी कहने से भी तेजी से कुचल देंगे। जब एलन मस्क मंगल को दूसरा घर बनाने पर काम कर रहे हैं, याद रखना स्पेस हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। अभी के लिए धरती सिर्फ घर नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां हम जी सकते हैं, सांस ले सकते हैं और 1 कप चाय का मजा ले सकते हैं। जमीन से जुड़े रहो दोस्तों, अभी के लिए यही बेस्ट है। क्या आप सोचते हैं कि एलियंस सिर्फ फिल्मों में होते हैं? तो हो जाइए तैयार, क्योंकि सच्चाई इससे भी ज्यादा दिलचस्प है। मिलिए उन ग्रहों से जो हर समय आधे दिन और आधे रात में होते हैं। जी हाँ, इन्हें कहते हैं टाइडली लॉक्ड एक्सोप्लैनेट्स। एक तरफ हमेशा दिन और दूसरी तरफ हमेशा अंधेरा। मिल्की वे के 70% तारे रेड ड्वार्फ्स हैं और इन्हीं के चारों ओर 28.7 बिलियन ग्रह हो सकते हैं जो जीवन के अनुकूल हैं। यहाँ जिंदगी आसान नहीं है। एक तरफ आग उगलती गर्मी, दूसरी तरफ बर्फीली ठंड। सोचिए, क्या यहाँ कोई एलियंस होंगे जो आग और बर्फ दोनों से लड़ते हों? क्या ऐसे जीव जो तेज गर्मी में पिघलते नहीं और बिना रोशनी के अंधेरे में आराम से जी रहे हैं? ऐसे ग्रहों पर जिंदगी कैसी होगी? वहां बादलों और तूफानों के हिसाब से जीव अपने आप को ढाल सकते हैं। एलियंस का डेली रूटीन क्या होगा? शायद हम बहुत जल्द इसका पता लगा सकें। हम उन्हें ढूंढने के करीब हैं, शायद बहुत करीब। धमाकेदार फैक्ट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए। विज्ञान की दुनिया को चौंका देने वाली एक खोज, सुपरमैसिव ब्लैक होल से निकली धाराएं अंतरिक्ष के 2.3 बिलियन प्रकाश वर्ष तक फैल गई हैं। एक महाकाय सुपरमैसिव ब्लैक होल से उत्पन्न ये धाराएं 2.3 बिलियन प्रकाश वर्ष तक जा पहुंची हैं, जो हमारी मिल्की वे आकाश गंगा से भी कई गुना बड़ी हैं। यह खोज हमारी समझ को हिला देने वाली है। इससे पता चलता है कि ब्लैक होल्स किस प्रकार इन विशालकाय धाराओं का निर्माण करते हैं और ये हमारे ब्रह्मांड के निर्माण में कैसे योगदान देते हैं। सोचिए, ये धाराएं इतनी विशाल हैं कि ये हमारी आकाशगंगा की सीमाओं से भी आगे निकल गई हैं। 140 आकाशगंगाओं के बराबर दूरी तय कर चुकी है। इस खोज का महत्व गहरा है। इससे ब्लैक होल्स की प्रकृति और उनके ब्रह्मांड के विस्तृत जाल में निभाई गई भूमिका पर नई रोशनी पड़ती है। अंतरिक्ष में ऐसी घटनाएं जो ब्लैक होल से कम नहीं है, सबसे खतरनाक है गैमा रे बर्स्ट्स। ये ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली धमाकों में से है, जो 200 प्रकाश वर्ष तक की दूरी पर मौजूद किसी भी चीज को तुरंत भाप बना सकती है। मेगा कॉमेट्स जो 100 मील से बड़े हैं, जैसे C2014 जो 2021 में देखे गए थे। सुपरनोवा, जब एक तारा अपनी अंतिम सांस लेता है तो यह इतनी ऊर्जा छोड़ता है कि एक पूरी गैलेक्सी से भी अधिक चमक सकता है और अपनी किल जोन में आने वाले हर चीज को मिटा सकता है। और 1,50,000 से ज्यादा एस्टेरॉइड्स की पहचान अभी तक नहीं हुई है। डायनासोर्स को खत्म करने वाले एस्टेरॉइड्स ही थे। गैलेक्सी टकराव भी एक बड़ा खतरा है। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी की टक्कर अगले 3 से 5 अरब सालों में हो सकती है। सूर्य की सतह से आने वाले शक्तिशाली विस्फोट, सोलर फ्लेयर्स, हमारी आधुनिक तकनीक को तुरंत ठप कर सकते हैं। विज्ञान की दुनिया को चौंका देने वाली एक खोज, सुपरमैसिव ब्लैक होल से निकली धाराएं अंतरिक्ष के 2.3 बिलियन प्रकाश वर्ष तक फैल गई हैं। एक महाकाय सुपरमैसिव ब्लैक होल से उत्पन्न ये धाराएं 2.3 बिलियन प्रकाश वर्ष तक जा पहुंची हैं, जो हमारी मिल्की वे आकाशगंगा से भी कई गुना बड़ी हैं। यह खोज हमारी समझ को हिला देने वाली है। इससे पता चलता है कि ब्लैक होल्स किस प्रकार इन विशालकाय धाराओं का निर्माण करते हैं और ये हमारे ब्रह्मांड के निर्माण में कैसे योगदान देते हैं। सोचिए, ये धाराएं इतनी विशाल हैं कि ये हमारी आकाशगंगा की सीमाओं से भी आगे निकल गई हैं। 140 आकाशगंगाओं के बराबर दूरी तय कर चुकी है। इस खोज का महत्व गहरा है। इससे ब्लैक होल्स की प्रकृति और उनके ब्रह्मांड के विस्तृत जाल में निभाई गई भूमिका पर नई रोशनी पड़ती है। स्पेस की दुनिया में तहलका मचा हुआ है। नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने 29 जून को सारे स्पीड रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर दिए।
6,35,266 किलोमीटर प्रति घंटा यानी आवाज की रफ्तार से भी 500 गुना तेज। और ये सब हुआ शुक्र ग्रह की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की बदौलत। इस मिशन का असली लक्ष्य है सूरज के बिल्कुल पास जाकर उसका बाहरी हिस्सा समझना। अभी पार्कर सोलर प्रोब सूरज की सतह से 7.226 मिलियन किलोमीटर की दूरी तक पहुंच चुका है और अगले साल यानी 2025 तक ये दूरी घटकर 6.12 मिलियन किलोमीटर रह जाएगी। इतनी तेज रफ्तार और भीषण गर्मी का सामना करना कोई मजाक नहीं, लेकिन पार्कर सोलर प्रोब तैयार है। इसका कार्बन शील्ड 1371 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी झेल सकता है। इस मिशन से सूरज के प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र का बेशकीमती डेटा मिला है। 2021 में तो ये पहली बार सूरज के इतने करीब पहुंचा। पार्कर सोलर प्रोब विज्ञान की दुनिया में क्रांति ला रहा है। क्या आप जानते हैं कि आसमान में एक ऐसा चमकीला तारा है जो हमारे सूरज से 500 ट्रिलियन गुना ज्यादा चमकीला है? लेकिन ठहरिए, ये तारा नहीं है बल्कि कुछ और है। मिलिए J05294351 से ब्रह्मांड का अब तक का सबसे चमकीला क्वासर। क्वासर एक ऐसी चीज है जिसमें एक सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है। ये ब्लैक होल इतना शक्तिशाली होता है कि वो हर दिन हमारे सूरज जितना बड़ा तारा निगल जाता है। ये चमकीला क्वासर एक सुपरमैसिव ब्लैक होल द्वारा संचालित होता है। इस ब्लैक होल का आकार इतना विशाल है कि ये हर दिन एक सूरज के बराबर द्रव्यमान निगल रहा है। इसके केंद्र में स्थित ब्लैक होल का द्रव्यमान 17 बिलियन सूरजों के बराबर है। तो ये क्वासर इतना चमकीला क्यों है? इसका कारण है इसके चारों ओर एक गर्म डिस्क जो 7 प्रकाश वर्ष की दूरी तक फैला हुआ है। जब ये ब्लैक होल गैस और धूल निगलता है तो ये डिस्क बहुत ही चमकदार हो जाती है। इस क्वासर की रोशनी हम तक पहुंचने में 12 अरब साल लगे हैं, यानी हम इसे देखकर ब्रह्मांड के शुरुआती दिनों की झलक देख रहे हैं। कल्पना कीजिए एक रात चांद अचानक गायब हो जाए। सबसे पहले समुद्र की लहरें बेबस हो जाएंगी। चांद ही वो ताकत है जो लहरों को ऊंचा उठाता है। उसके बिना तटीय इलाकों में लहरें हल्की पड़ जाएंगी और पूरी समुद्री दुनिया पर असर पड़ेगा। और सबसे बड़ा झटका, पृथ्वी का संतुलन। चांद के बिना तो पृथ्वी का झुकाव अस्थिर हो जाएगा। कभी भी बर्फीले तूफान या भीषण गर्मी की हालत संभव है। मौसम बदलेंगे, लेकिन कैसे, ये अनिश्चित होगा। दिन छोटे होने लगेंगे। चांद हमें धीमा कर रहा है, लेकिन उसके बिना पृथ्वी और तेज घूमेगी। एक दिन 24 घंटे का नहीं बल्कि 20 घंटे का भी हो सकता है। अब बात करते हैं जानवरों की। बहुत से जानवर चांद की रोशनी और उसके चक्र पर निर्भर करते हैं। बिना चांद के वो अपनी दिशा, समय और जीने का तरीका सब कुछ खो बैठेंगे। शिकार और प्रवास पूरी तरह बदल जाएगा। चांद सिर्फ एक खगोलीय पिंड नहीं है, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। हमारी कहानियां, पर्व, यहाँ तक कि कैलेंडर भी उससे जुड़े हैं। चांद गायब तो हमारी सभ्यता भी सदमे में डूब जाएगी। चांद पर मिली एक रहस्यमयी गुफा भविष्य के मिशन के लिए कितनी बड़ी बात है ये। तो चलिए बताते हैं आपको सब कुछ। चांद के उस हिस्से में जहां अपोलो 11 उतरा था, यानी सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी में, वैज्ञानिकों ने एक गुफा ढूंढ निकाली है। लावा ट्यूब गिरने से बनी ये गुफा कितनी बड़ी है? कम से कम 40 मीटर चौड़ी और शायद उससे भी लंबी। ये गुफा क्या काम आ सकती है? अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एकदम सेफ घर। कॉस्मिक किरणों से, सूरज की तेज रोशनी से और छोटे छोटे मीटियोराइट्स से बचाएगी ये गुफा। इटली के वैज्ञानिकों ने नासा टोही ऑर्बिटर के रेडार से ली गई तस्वीरों से इस गुफा की पुष्टि की है। चांद पर लंबे समय तक रहने का सपना अब और करीब आ गया है। साथ ही नासा के भविष्य के मिशन, खास तौर पर चांद के दक्षिण ध्रुव पर होने वाली लैंडिंग, इससे बहुत प्रभावित होंगे। चांद पर इस नई खोज के साथ अब तो हम चांद पर घर बनाने की सोच भी सकते हैं। सौर मंडल के 7 अजूबे जो आपको हैरान कर देंगे। शनि के चंद्रमा टाइटन पर पानी नहीं बल्कि मीथेन और इथेन की झीलें हैं। यहाँ बारिश भी मीथेन की होती है। मार्स पर है ओलिम्पस मॉन्स जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। 22 किलोमीटर ऊंचा ये ज्वालामुखी अब तक का सबसे बड़ा है। जुपिटर का ये लाल धब्बा दरअसल एक तूफान है, पिछले 300 सालों से चल रहा है। यह तूफान इतना बड़ा है कि पूरी पृथ्वी इसमें समा जाए। शनि का चंद्रमा एनसेलाडस, जहां से बर्फीले गीजर अंतरिक्ष में फूटते हैं। क्या इसके नीचे एक छुपा हुआ महासागर है? शनि के ये बर्फ और चट्टानों के रिंग्स सौरमंडल की सबसे खूबसूरत चीजों में से एक है। उनकी उत्पत्ति आज भी रहस्य बनी हुई है। जुपिटर का चंद्रमा यूरोपा, जिसकी बर्फीली सतह के नीचे एक विशाल महासागर छिपा है। यहाँ के हालात पृथ्वी के महासागरों जैसे हैं, शायद जीवन के लिए अनुकूल भी। शनि के उत्तरी ध्रुव पर बना ये हेक्सागोन एक 6 कोने वाली हवा की धारा है।
30,000 किलोमीटर चौड़ा ये आकार वैज्ञानिकों को चकित कर रहा है। एक अद्भुत खोज सामने आई है। एस्ट्रोनॉमर्स ने KMT 2020 BLG 0414 नामक एक चट्टानी ग्रह खोजा है जो पृथ्वी से लगभग 2 गुना बड़ा है और यह ग्रह हमसे 4000 प्रकाश वर्ष दूर है। इसकी कक्षा हमारी पृथ्वी की कक्षा जैसी ही है। यह ग्रह एक व्हाइट ड्वार्फ तारे की परिक्रमा करता है, हाँ, जो 5 अरब साल बाद हमारा सूरज भी बन जाएगा। लेकिन उससे पहले हमारा सूरज एक रेड जाइंट में बदल जाएगा और बुध, शुक्र, यहां तक कि पृथ्वी और मंगल जैसे ग्रहों को निगलने की संभावना है। यह चौंकाने वाली खोज ग्रेविटेशनल लेंसिंग नामक तकनीक से की गई जो 2020 में हुई थी। 1 अरब साल बाद पृथ्वी इतनी गर्म हो जाएगी कि यहां जीवन असंभव हो जाएगा। इस सिस्टम में एक और रहस्यमय वस्तु है, एक ब्राउन ड्वार्फ जो बृहस्पति से 17 गुना भारी है, जो इस सौरमंडल को और भी जटिल बनाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमें बृहस्पति और शनि के चांद यूरोपा और एनसेलेडस की ओर देखना होगा, जहां भविष्य में जीवन की संभावनाएं हो सकती हैं। कभी सोचा है अगर धरती 1 मिनट के लिए घूमना बंद कर दे तो क्या होगा? सबसे पहले हवा। धरती 1000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से घूमती है। अचानक रुकने का मतलब उतनी ही तेज हवा, इमारतें गिर जाएंगी, सब कुछ उखड़ जाएगा। फिर सुनामी, समुद्र का पानी भागता रहेगा और बहुत बड़ी बड़ी लहरें आएंगी। शहर डूब सकते हैं। जमीन के नीचे की प्लेट्स पर अचानक प्रेशर पड़ेगा जिससे भूकंप और ज्वालामुखी फटेंगे। ग्रेविटी वो भी बदल जाएगी। इक्वेटर पर आमतौर पर कम ग्रेविटी होती है, लेकिन अब आपको ज्यादा भारीपन महसूस होगा। हिलना डुलना मुश्किल हो जाएगा। धरती का मैग्नेटिक फील्ड बिगड़ जाएगा जिससे सैटेलाइट्स और कम्युनिकेशन सिस्टम्स में गड़बड़ हो जाएगी। GPS और बिजली गुल हो जाएगी और टेम्परेचर में भी बहुत बदलाव आएगा। हवा के बदलते रुख के साथ कहीं बहुत ज्यादा गर्मी तो कहीं बहुत ज्यादा ठंड पड़ेगी। सिर्फ 60 सेकंड में धरती फिर से घूमने लगेगी, लेकिन तब तक बहुत बर्बादी हो चुकी होगी।